नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं पीआरबी। जुम्मा नवाज में दहाड़े ईरान के सुप्रीम लीडर, हाथ में राइफल और जुबान में इजराइल को धमकी। देखिए, इस वक्त जो है सबसे ज्यादा चर्चाओं में है ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की ये तस्वीर। आपको बता दें कि 85 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई हाथ में जो है राइफल लेकर जुम्मे की नमाज में इजराइल पर दहाड़ते हुए नजर आए। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरी खबर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने शुक्रवार को हजारों लोगों को जो है संबोधित किया। हिजबुल्लाह के मारे गए चीफ हसन नसरुल्लाह को याद करते हुए तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुंचे थे। खामनेई ने दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट होने की अपील की है। इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर के हाथ में एक राइफल नजर आई। खामनेई जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तब लोगों का ध्यान उनके हाथ में थी राइफल ने खींचा। जैसा कि आप स्क्रीन पर इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि कैसे एक हाथ में राइफल और दूसरे हाथ में माइक। इससे साफ पता चलता है कि इजराइल की धमकियों से ईरान डरने वाला नहीं है और ना ही अपने कदम पीछे हटाने वाला है। ईरान के लोगों को संबोधित करते हुए खामनेई ने कहा कि आप लोग अल्लाह के बताए रास्ते से ना हटे, मुसलमान एकजुट रहें, हमें एकजुट होकर प्यार मोहब्बत से रहना होगा। यहाँ पर देखिए, लोगों को एकजुट होकर मुसलमान एकता बनाए रखने की हिदायत देते नजर आए सुप्रीम लीडर। और इजराइल के खिलाफ गुस्से का इजहार करते हुए खामनेई बोले कि इजराइल ने फिलिस्तीन के इलाकों पर नाजायज कब्जा करके रखा है और अगर हमें जरूरत पड़ी तो दोबारा हमला करेंगे। एक और बड़ा बयान देखिए, ईरान की तरफ से कहा गया है कि जरूरत पड़ी तो दोबारा हमला किया जाएगा। बोले कि हिजबुल्लाह और लेबनान के लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और फिलिस्तीनी जो जमीन है उस पर जो कब्जा किया गया है तो उसको लेकर फिलिस्तीनियों को पूरा हक है अपनी जमीन वापस लेने का और ईरान से लेबनान तक मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए। खामनेई ने अपील की कि इजराइल के खिलाफ इस जंग में अरब के जितने भी मुसलमान हैं वो हमारा साथ दे। लेबनान के लिए हम जो कुछ कर पाएंगे वो करेंगे। और उन्होंने कहा कि इजराइल को लेबनान से मार भगाया था। लेबनान के मुसलमानों ने अपनी इज्जत की हिफाजत की और इजराइल के खिलाफ लड़े। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि मुसलमानों पर सितम ढाया जा रहा है। हमास भी फिलिस्तीनी मुस्लिमों के हक के लिए इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। फिलिस्तीनी जो लोग हैं उनके पास पूरा अधिकार है कि वे उन ताकतों के खिलाफ उठकर खड़े हो जाएं जो उन पर कब्जा करना चाहती है। अब आपको बताते हैं कि भारत में ईरान के जो राजदूत हैं उनका बड़ा बयान सामने आया। क्या कुछ कहा उन्होंने। भारत में जो ईरान के राजदूत हैं उनका नाम है इराज इलाही ने हाल ही में कहा है कि भारत के संबंध इजराइल और ईरान दोनों देशों के साथ जो है काफी अच्छे हैं। ऐसे दुनिया में बहुत कम देश हैं जिनके संबंध इजराइल और ईरान दोनों के साथ अच्छे। इसी वजह से विश्व शक्तियां जो है भारत को मध्यस्थ रूप में देख रही हैं। इलाही ने कहा कि भारत के इजराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं लेकिन ईरान के साथ जितने पुराने रिश्ते नहीं। आपको बता दें, भारत और ईरान के रिश्ते करीबन 2000 साल पुराने हैं। इलाही ने यह भी कहा कि ईरान उम्मीद करता है कि भारत अपने जो इन्फ्लुएंस है उसका इस्तेमाल मध्य पूर्व में जो तनाव है उसको कम करने के लिए करेगा। तो भारत ने भी अपने 3 युद्धपोत जो है ईरान की ओर भेज दिए। अब यहाँ ईरान का भारत को लेकर नरम लहजा देखने को मिल रहा है। अब देखिए, मिडिल ईस्ट मीडिया और भारतीय मीडिया में क्या कुछ हेडलाइंस चल रही है इस मुद्दे को लेकर आपको बताते हैं। देखिए, पहली हेडलाइंस आपको सुनवाते हैं। देखिए, इजराइल ने भारत के नक्शे के साथ कर दी बड़ी गड़बड़ी, सोशल मीडिया पे भड़के यूजर्स। दूसरी हेडलाइन देखिए आप, भारत के मैप से छेड़छाड़ की दुस्साहस जंग के बीच भारतीयों के हत्थे चढ़ा इजराइल। अब देखिए तीसरा, देखिए इजराइल से बड़ी मिस्टेक, जम्मू कश्मीर को बताया पाकिस्तान का हिस्सा। सुरक्षित ठिकानों में छिप जाएं, ईरान के इजराइल पर हमले के बाद भारतीय दूतावास से जारी की गई एडवाइजरी। अब चौथा देखिए, इजराइल से तनाव के बीच ईरान पहुंचे भारतीय युद्धपोत, भारत के इस कूटनीतिक कदम पर क्यों हो रही हैं चर्चाएं। तो ये थी वो तमाम हेडलाइन इस मुद्दे में। बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए, न्यू अपडेट्स के लिए जुड़ रही है हमारे साथ और देखते रहिए पीआरबी। आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।